ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके पास हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज इज इंटरेस्टिंग टू नो। Here we are going to discuss a brief history of C language। तो इसके अंदर हम ब्रीफली आपको वन बाय वन चीज बताएंगे कि कौन सी चीज कैसे बनी, उसके बाद C कैसे आई और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C से पहले भी थी। क्लियर हुआ? उसके बाद C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची। जो आपको यहाँ पे पर्सन शो हो रहा है, ही इज अ फादर ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ? उसके बाद इसने कहां पे बनाई थी? 8 बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T। तो AT का मकसद है अमेरिकन टेलीफोन एंड T मकसद टेलीग्राफ। क्लियर? ये एक कंपनी थी, यहां पे ऐसा समझ लो एक लैब थी जिसके अंदर इन लोगों ने C प्रोग्रामिंग को डेवलप किया था। क्लियर हुआ? डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द C लैंग्वेज। It was developed to overcome the problems of previous languages such as BCPL। ये सिर्फ इसीलिए लैंग्वेज बनाई थी क्योंकि जो इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। क्लियर? और उन्हीं प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने C प्रोग्रामिंग को बनाया। और इससे पहले जो लैंग्वेजेस थी वो कौन सी थी? B और BCPL। सही है? B से भी पहले BCPL थी। क्लियर? जो स्टैंड करती है आपके पास बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ? और आपके पास यही BCPL से फिर B बनी और उसी B के बाद फिर C बनी। और C स्टैंड्स फॉर किसी के लिए नहीं करती, सिर्फ आप इतना समझ लो कि इससे पहले B थी तो उसका इंप्रूव्ड वर्जन C आएगा, इस लिहाज से लोगों ने इसका नाम C रख दिया। क्लियर? आपकी C किसी भी चीज के लिए स्टैंड नहीं करती। सही है? वो सिर्फ B का अपग्रेडेशन है। क्लियर है? इससे पहले एक B लैंग्वेज थी, इसी वजह से इसका नाम C रख दिया कि भाई B के बाद C आएगी तो इस वजह से सिर्फ C हो गया। क्लियर हुआ? उसके बाद इनिशियली C लैंग्वेज वाज डेवलप्ड टू बी यूज्ड इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जब C का वजूद आया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव मेड सम कोडिंग इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन लोगों ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था C प्रोग्रामिंग के अंदर। समझ में आ रहा है? इट इनहेरिट्स मेनी फीचर्स ऑफ प्रीवियस लैंग्वेजेस सच एज B एंड BCPL। तो C के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो B एंड BCPL से बिलोंग करते हैं। क्लियर? लेट्स सी द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट वर डेवलप्ड बिफोर C लैंग्वेज। आप अब देखें कि C से पहले कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं। एक आई थी अल्गोल, कब आई थी? 1960s के अंदर, और ये आपके इंटरनेशनल ग्रुप्स ने बनाई थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। BCPL आपकी बनी थी 1967 के अंदर और ये आपकी मार्टिन रिचार्ड ने बनाई थी। क्लियर? उसके बाद आपके पास B जो आपकी 1970 में बनी थी, और किसने बनाया था इसको? केन थॉमसन ने। देखें BCPL पहले है, उसी से 3 ईयर बाद आपकी B बनी है। क्लियर? उसके बाद ट्रेडिशनल C बनी थी 1972 के अंदर, जो आपके डेनिस रिची ने बनाई थी। क्लियर है? और आपकी ट्रेडिशनल C 1972 में डेवलप हुई थी, इसी वजह से जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको 1972 मिलेगा। उसके बाद K&R-C जो आपकी 1978 के अंदर डेनिस रिची एंड उसके साथ एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसने बनाई थी। उसके बाद ANSI-C, ठीक है, ये किसने बनाई थी? 1989 के अंदर ANSI कमेटी ने बनाई थी ये। उसके बाद ANSI एंड ISO, ठीक है, ISO आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? और ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है, ANSI भी स्टैंडर्ड है और आपके पास ISO भी क्या है? स्टैंडर्ड है। आप जब भी कोई चीज लेते हो तो आपने बहुत सारे एड्स भी देखे होंगे टीवी वगैरह पे कि ये हमारी प्रोडक्ट ISO से सर्टिफाइड है। सुना होगा ना? ISO आपका एक स्टैंडर्ड है जो आपकी किसी भी प्रोडक्ट को चेक करके फिर बताता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? उसके बाद आपके पास C99 आपकी वो स्टैंड करती है स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने बनाई थी ये 1999 के अंदर। अच्छा, उसके बाद फीचर्स हैं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।